तो दोस्तों आज मैं नया इंजन ऑयल लेके आया हूँ जो कि होंडा की तरफ से प्रो होंडा नाम से आता है, जो कि शोरूम्स वगैरह में बाइक में यूज़ होता है। ये है 5W30 मेरे हाथ में। इसके बारे में हम आज बात करेंगे। उससे पहले बता दूं भाई, मेरा नाम है संदीप सिंह, मैं बाइक से रिलेटेड वीडियोस क्रिएट करता हूँ। ये मेरे हाथों में 5W30 ग्रेड का ऑयल है। इसमें 10W30 भी आता है, फुल सिंथेटिक में भी आता है, वो 1 लीटर की पैकिंग में आता है। इसकी एमआरपी भाई 456, थोड़ा सा पुराना पैक्ड है ऑयल, 2024 का है। अब शायद एमआरपी बढ़ गई हो, और इस पर कहीं भी भाई ये मेंशन नहीं है कि ये फुल सिंथेटिक है, सेमी सिंथेटिक है या फिर प्योर मिनरल ऑयल है। मैं रेट को हिसाब से रखते हुए ये मानूंगा कि भाई ये सिंथेटिक ब्लेंड ऑयल तो होना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि 456 रुपये एमआरपी, शोरूम पे 456 में ही मिलेगा। ये बाहर हो सकता है आपको 40-50 रुपये डिस्काउंट मिल जाए। अगर आपको इसमें 10W30 चाहिए और फुल सिंथेटिक चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएगा, शोरूम पे अवेलेबल हो जाता है। मैंने जैसे कि इनकी वेबसाइट पे रिसर्च करी थी तो उस पर मैंने पाया कि भाई ये ऑयल जो है ये SL ग्रेड का ऑयल है, और जो इनका फुल सिंथेटिक आता है वो भी SL ग्रेड का ऑयल आता है। तो भाई SL ग्रेड तो काफ़ी पुराना हो गया, अब SP ग्रेड तक आ गया है। और ये ऑयल आप मानेंगे ये 5W30, ये जो नई शाइन वगैरह आ रही हैं, SP शाइन, शाइन 125 नॉर्मल वाली, सब में 5W30 ही यूज़ हो रहा है शोरूम से। तो भाई ऑयल की कंडीशन तो अच्छी निकली थी, खैर चलने के बाद इतनी बुरी नहीं निकली थी, तो मैं ऐसे जज नहीं कर रहा कि बेकार ऑयल है ये। बाकी इस ऑयल को जो मैन्युफैक्चर करती वो कंपनी है आइदेमित्सु, इस पे पीछे मेंशन भी है क्लियरली। और आइदेमित्सु यही ऑयल है जो कि IRG5 आपने मेरे बहुत वीडियो में देखा होगा, आई बटन में लिंक डाल दूंगा। IRG5 भी आता है, IRG7 भी आता है। ये वही कंपनी है जो होंडा के लिए ऑयल बनाती है। तो भाई ये कंपनी आप सोचिए, आइदेमित्सु कोई लोकल कंपनी नहीं है। होंडा पे जो ऑयल मिलेगा आपको वो आइदेमित्सु का ही मिल रहा है, तो ये दोनों सेम ही है लगभग। पर ये जहाँ की फुल सिंथेटिक है, खैर फुल सिंथेटिक से बोला जाता है, ग्रुप 3 का बेस ऑयल इसमें यूज होता है, जो कि फुल सिंथेटिक में आता नहीं है पर इसमें लिखा हुआ है। ये जो आइदेमित्सु है ये भाई इससे सस्ता है, इसकी 456 रुपये एमआरपी, तो इसकी एमआरपी 455 रुपये, 1 रुपये कम ही है। खैर इसकी एमआरपी अब बढ़ गई होगी, ये पुरानी पैकिंग है। भाई ये ऑयल बेटर है, मतलब मैंने देखा 8-8, 9-9 हज़ार किलोमीटर गाड़ियाँ चली है 10W30 ग्रेड डलवा के, स्प्लेंडर वगैरह और बहुत सी स्पोर्ट्स, शाइन वगैरह भी, और जो TVS की स्पोर्ट आती है वो सब में चला चुके हैं। 8-8, 9-9 हज़ार किलोमीटर इस ऑयल को कुछ नहीं होता है। वहाँ ये ऑयल इतना नहीं चल पाता होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई कंपनी खुद रिकमेंड नहीं कर रही, वो पहले ही चेंज करवा देती, ऑयल को रिप्लेस करवा देती, तो ये कैसे चल सकता है। तो मतलब अगर इस रेट में देखा जाए तो भाई ये ज़्यादा बेटर हुआ, क्योंकि है सेम कंपनी का, पर जो कंपनी खुद दे रही है बाहर उसकी पैकिंग में वो ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से इससे। अब इसमें ब्लैक कलर वाले पैकेट में होंडा का ओरिजिनल ऑयल आता है, ऐसा ही स्कूटर का भी आता है MB ग्रेड में। ये जासो MA ग्रेड है, 2 ग्रेड आती बाइक्स में भी, जासो MA2 और MA, और जो स्कूटर के लिए ग्रेड आती है वो जासो MB ग्रेड आती है, जो कि स्कूटर्स में ही यूज होता है पर्टिकुलरली। ये ऑयल होता है वेट क्लच प्लेट के लिए, और जो MB ग्रेड वाला ऑयल होता है उसमें कोई वेट क्लच प्लेट नहीं होती और कोई गेयर्स वगैरह नहीं होते, तो इसलिए उसमें MB ग्रेड का ऑयल यूज होता है एक्टिवा वगैरह में। अब आप मेरे से पूछेंगे इसका ड्रेन इंटरवल क्या है। भाई इसका ड्रेन इंटरवल जितना कि मैंने अभी महसूस किया है, इसका ड्रेन इंटरवल मेरे हिसाब से होना चाहिए 3 से 3.5 या 4 हज़ार किलोमीटर मैक्स, इतने में आप इसे चेंज करवा लें। अगर वैसे देखा जाए तो ये ऑयल इतना बुरा नहीं है, मतलब आप मान के चलो कैस्ट्रॉल की टक्कर का ऑयल है ये, कैस्ट्रॉल एक्टिव जो आता है नॉर्मल वाला उसके टक्कर का ऑयल है, तो आप यूज़ कर सकते हैं शोरूम से भी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका बजट थोड़ा हाई है, मतलब इतने ही पैसों में और दूसरे ऑयल्स बेटर अवेलेबल हैं, जो कि इसी कंपनी का मैं बता चुका हूँ आपको। इस पर कहीं भी मेंशन नहीं भाई कौन सी ग्रेड का है क्या है, तो भाई ये तो मेंशन होना था एटलीस्ट कि SL ग्रेड है, SP ग्रेड है, जो भी ग्रेड है मेंशन होना था, SN ग्रेड है। इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है, तो ये मेंशन होना चाहिए। और ये 5W30 है। अब बहुत से लोग मेरे से पूछेंगे भाई शाइन में 10W30 भी आप रिकमेंड करते हैं, तो शाइन में भाई 5W30 कंपनी डालती है, 10W30 भी आप डलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5W30 और 10W30 दोनों आप शाइन में यूज़ कर सकते हैं। ये एक्चुअली शाइन के लिए ही ये ऑयल, जो BS6 गाड़ियाँ आ रही हैं नई वाली, उनके लिए ये ऑयल बनाया गया है। जैसे कि इस ऑयल पे मेंशन है भाई फुल सिंथेटिक ऑयल, मतलब लिखा तो हुआ है कि फुल सिंथेटिक ऑयल है। इस ऑयल पे ये भी मेंशन है कि API SN ग्रेड का ऑयल है, पर इस ऑयल पे ये कहीं भी नहीं लिखा है। तो भाई ये है दोनों एक ही कंपनी के ऑयल, बस इसे होंडा पैक करके बेच रहा है, मतलब मटेरियल अंदर का सेम कंपनी बना रही, बस इसे होंडा पैक करके बेच रहा है और इसे आइदेमित्सु खुद पैक करके बेच रहा है। क्योंकि आपको भी पता होगा कोई कंपनी जो मोटरसाइकिल कंपनी है वो खुद ऑयल मैन्युफैक्चर नहीं करती है, दूसरी कंपनी से इम्पोर्ट करते हैं या उनसे लेते हैं और खुद की पैकिंग में बेचते हैं। चाहे वो कोई भी कंपनी हो, हीरो हो, सुजुकी हो, बजाज हो, कोई भी कंपनी हो, सब दूसरों से ऑयल लेते हैं। कोई इंडियन ऑयल से लेता है,
कोई आइडेमिस्टू से लेता है, और भी बहुत कंपनी है उनसे ऑयल लेते हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट पे मैं आ जाता हूँ भाई, ये ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। भाई अगर आप शोरूम से ही रेगुलरली सर्विस करवाते हैं और वहीं से ही ऑयल डलवाते हैं तो ठीक है, ऑयल चल जाएगा। 3 से 3.5 4,000 किलोमीटर में आप इसे चेंज करवा लें। बाकी बाहर से डलवाना है तो इतने रेट में बहुत ऑप्शन है, मैंने बहुत वीडियो बनाए हुए हैं, आप वो जाके देख सकते हैं। बाकी ऑयल तो अच्छा है, इतना बुरा नहीं कहूँगा मैं, बढ़िया ऑयल है, स्मूथ रखेगा, इंजन भी क्लीन रखता है जहाँ तक कि मैंने अभी तक देखा है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इस वीडियो में इतना ही था, और भी बेहतरीन वीडियोज हम लेके आएंगे फ्यूचर में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और बेहतर कंटेंट के साथ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस।